नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। इस वक्त मैं मौजूद हूं मीरा रोड के नया नगर पुलिस स्टेशन के बाहर। 22 जुलाई को एक एफआईआर दर्ज की गई थी बाइक चोरी को लेकर के। उसके बाद 12 ऑफिसर्स की 6 टीम बनाई गई और 24 घंटे के अंदर बाइक की कंप्लेंट दर्ज की गई थी। उन आरोपियों को पकड़ा गया था। आइए बात करते हैं एसीपी शशिकांत भोसले से इस पूरे मामले के बारे में। 22 जुलाई को नया नगर पुलिस थाने में एक के बाद एक 4 टू व्हीलर चोरी के गुने दर्ज हुए। इस वाक़ये को, इस घटना को गंभीरता से लेते हुए हमारे नया नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र वनकोटी और उनके सहायक जो दुय्यम पुलिस निरीक्षक है श्रेय जिलानी साहब, इन्होंने तत्काल पुलिस स्टेशन के जितने भी ऑफिसर हैं उनके अलग अलग टीम तैयार की है और उनको जो 4 चोरी के गुने हुए थे सभी जगह जाके तफ्तीश करने के लिए, जैसे सीसीटीवी कैमरा हो और कुछ क्लू मिलता है क्या, आई विटनेस कोई मिलता है क्या, इस तरह से हमने हमारे सभी पुलिस ऑफिसर्स को टीम में डिवाइड करके काम पे लगाया था। इसके अंदर हमारे जो गुने प्रकटीकरण शाखे के 2 ऑफिसर है, एपीआई काटे और एपीआई भाट, इनको अच्छा ठोस माहिती मिली कि जहाँ से वो गए हैं वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा में वो कैद हो गए थे। उस सीसीटीवी कैमरा, उसके बाद आगे का सीसीटीवी कैमरा ऐसा फॉलो करने के बाद ऐसा ध्यान में आया कि नयानगर पुलिस स्टेशन में जो गुना दर्ज है 522/2022, इस गुना में जो होंडा कंपनी की एक्टिवा गाड़ी चोरी गई थी, वो गाड़ी सीसीटीवी का फॉलो करने के बाद भाईंदर वेस में ये जगह पार्क की हुई मिली। अगर गाड़ी यहाँ पर है तो आरोपी कुछ समय बाद उसको लेने के लिए आ सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए फिर हमने उधर कॉन्सेंट्रेट करके वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप जैसा लगाया ताकि जब चोर आ जाए तो उनको पकड़ लिया जाए। वहाँ पर वेट करने के बाद लगभग थोड़ी देर बाद 3 आरोपी वो गाड़ी लेके जाने के लिए आए। जब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की उसके बाद हमारे टीम ने उनको धर दबोचा और उनके साथ विचार पूछ वहाँ पर करने के बाद ऐसा ध्यान में आया, उनका आईडी कार्ड चेक करने के बाद ऐसा ध्यान में आया कि उनमें से एक जो है विधि संघर्ष पालक है, उसको जगह पर ही सूचना दे के उसके घर वालों के ताबे में दे दिया गया था। अब जो बाकी के 2 आरोपी है जो सज्ञान थे और इस जो गाड़ी चोरी में वो शामिल थे, उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया। इस तरह से नया नगर पुलिस स्टेशन ने एक घटना को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के अंदर यह टू व्हीलर चोरी का जो गुन्हे हुए थे वो डिटेक्ट कर लिए। जब वो दोनों को पुलिस स्टेशन ला के इंट्रोगेशन करना चालू किया तो बाकी के तीनों जो चोरियाँ हुई थी, टू व्हीलर चोरी, उनकी भी कबूली दी। साथ में वो टू व्हीलर जहाँ पे उन्होंने छुपा के रखी थी ताकि उसका कुछ दिनों बाद विलेवाट लगाया जा सके, बेचा जा सके, तो वो तीनों टू व्हीलर भी उन्होंने फिर दिखाई कि कहाँ वो तीनों टू व्हीलर उन्होंने अलग अलग जगह पे छुपाई थी। दोनों आरोपी को माननीय न्यायालय के सामने प्रोड्यूस किया गया था। माननीय न्यायालय के सामने प्रोड्यूस करने के बाद इनकी 5 दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर हो गई। अभी तक की जो तफ्तीश हमारी गुने प्रकटीकरण शाखा कर रही है उसके अंदर और 2 नए गुना सामने आए हैं कि नयानगर पुलिस स्टेशन में ही वो एक बाइक चोरी करके जब जा रहे थे तो उन्होंने जबरन एक बुजुर्ग आदमी से नयानगर पुलिस स्टेशन में ही उसके जेब में से पैसे निकाल लिए थे। साथ ही साथ उन्होंने इंट्रोगेशन में नवघर पुलिस स्टेशन में भी एक चोरी की घटना कबूल की है, जिसके अंदर एक आदमी का मोबाइल और हेलमेट उन्होंने उसके पास से चोरी कर लिया था। इस तरह से नयानगर पुलिस स्टेशन ने जो काम किया है, इसके अंदर हमारे पुलिस स्टेशन के 4 नयानगर पुलिस स्टेशन के 4 टू व्हीलर चोरी के गुन्हे डिटेक्ट हुए। साथ ही साथ एक जबरी चोरी का वाकया भी सामने आया है, उसके अंदर भी गुना दाखिल हो गया है और उसके अंदर भी इन आरोपियों की कस्टडी ली जाएंगी। और एक चोरी का गुना, मोबाइल चोरी का गुना नवघर पुलिस स्टेशन का भी डिटेक्ट हुआ है। इस तरह से कुल मिलाकर 6 गुने इन आरोपियों ने किए हैं, ऐसा सामने आया है। सर, टोटल कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? मेरा भाईंदर में 6 अपराध दर्ज है, इसके अलावा और कहीं मुंबई में या महाराष्ट्र में भी है क्या इनके खिलाफ मामले दर्ज? अभी तक जो हमारे पास जो सिस्टम है उसके अंदर इनका नाम सर्च करने पर इनके नाम पर कोई गुनाह दिखा नहीं रहा है, लेकिन बहुत सी बार स्पेलिंग मिस्टेक ऐसा रखता है तो हम मैनुअली भी सब पुलिस स्टेशन की जांच करने वाले हैं। साथ ही साथ में अभी तक जो बाकी पुलिस स्टेशन में अवगढ़ गुन्हे हैं या फिर इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन 5 दिन का हमको जो समय मिला है उसके अंदर और जानकारी सामने आने की संभावना है। कितने ही लोग हैं या इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं? जिस तरह से मैंने बताया कि अभी हमारा प्राइमरी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है,
22 तारीख को घटना हुई, 23 तारीख को डिटेक्ट करके 23 तारीख को अरेस्ट कर लिया गया था और 24 तारीख को उनको माननीय कोर्ट के सामने हाजिर किया गया था। हमारा मैक्सिमम टाइम जो है अरेस्ट में और अभी माननीय कोर्ट में सामने हाजिर करने में गया है। अभी आज से उनका डिटेल इंट्रोगेशन चालू हो गया है, तो उसके अंदर और चीज़ें सामने आने की संभावना है। सर, चोरी की जब पुलिस को इत्तला मिले कि चोरी हुई है तो उसके कितने घंटे के बाद में इन आरोपियों को धर दबोचा गया और कितनी टीमें इसके लिए बनाई गई थी? हमारे पुलिस स्टेशन के लगभग 12 ऑफिसर्स हमने इसके अंदर लगाए थे। 6 टीमें हमने गठित की गई थी और गुना जो है हमारा जो 4 गुने दाखिल हुए थे उसका लास्ट का जुना जो रिपोर्ट हुआ था उसके बाद में 24 घंटे में हमने ये कार्रवाई की है। सर, ये बाइक चोरी करके क्या करते थे, उसका कहाँ बेचते हैं कुछ जानकारी? इसका मैंने जैसे बताया कि प्राइमरी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है, अभी कस्टोडियल डिटेल इंट्रोगेशन बाकी है। हमारे कस्टोडियल इंट्रोगेशन में और चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन जिस तरह से इन्होंने चोरी करके गाड़ियाँ अलग अलग जगह रखी थी यही सामने आ रहा था कि ये इनका बेचने का ही मंसूबा रहा होगा। सर, ये जो चोर है इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया और कहाँ के रहने वाले और इनकी उम्रें क्या है? जैसे कि मैंने बताया, एक जो आरोपी है वह विधि संघर्ष बालक है तो उसका नाम हम जाहिर नहीं कर सकते, और जो 2 आरोपी है बाकी के वो भाईंदर वेस्ट के भोला नगर झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं। वहीं पर उन्होंने एक गाड़ी पार्क की थी, उसी के आधार पर उनको अरेस्ट कर लिया। सर, एक साथ 4-4 गाड़ियां लेकर के अपने कब्जे में रखना, इसका मतलब बहुत बड़े हैबिचुअल हो सकते हैं लोग। हाँ, वो तो इसमें कोई बेचने वाले लेने वाले का भी बहुत बड़ा रैकेट बाहर आ सकता है। बराबर है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं वैसा रैकेट बाहर आ सकता है। हमारे नयानगर पुलिस स्टेशन की गुन्हे प्रतिक्रिया शाखा इसके अंदर तफ्तीश कर रही है। तो जिस तरीके से आपने सुना, एसीपी शशिकांत भोसले ने बताया कि 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 4 बाइक बरामद किए गए हैं। ये नयानगर पुलिस की एक कामयाबी है। उसे एफआईआर होने के 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की गई और उसमें रिकवरी की गई है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।